हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 9 मार्च दिन सोमवार है, वह हिंदी महीना चैत और कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी है बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को विदिशा जिले के शमशाबाद में 164 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 97 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पहली जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का भी शुभारंभ किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं मुख्यमंत्री ने विदिशा के शमशाबाद का नाम सूर्यनगर करने की भी घोषणा की है, अर्थात विदिशा का शमशाबाद सूर्यनगर के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, भारत में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होगी क्योंकि रूस से रोज 10,40,000 बैरल तेल खरीद रहा है भारत। ईरान, इजराइल और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा तेज हो गई है। कई जगहों पर तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। हालांकि सरकार के सूत्रों का कहना है कि भारत फिलहाल ऊर्जा के मामले में काफी मजबूत स्थिति में है। देश के पास दुनिया के कई हिस्सों से तेल और गैस की आपूर्ति के विकल्प मौजूद है, अर्थात भारत कई अन्य देशों से तेल और गैस मंगा सकता है, अर्थात किसी एक देश पर भारत निर्भर नहीं है। और फिलहाल भारत रूस से तेल की आपूर्ति कर रहा है, इसलिए खाड़ी देशों में तनाव के बावजूद भारत में तेल और गैस की कमी नहीं होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। गेहूं किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है सरकार ने, अर्थात सरकार इस बार किसानों से 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी। सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीदी को लेकर अपनी पूरी तैयारी पुख्ता कर ली है। इस बार न केवल लक्ष्य बढ़ा है बल्कि केंद्रों की व्यवस्थाओं को भी आधुनिक बनाया गया है। रबी सीजन 2026-27 में गेहूं की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने SOP जारी कर दी है। इस बार राज्य में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। ये पिछले साल के मुकाबले 5 लाख टन ज्यादा है। गेहूं खरीदी के लिए प्रदेश में 3623 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 240 केंद्र सीहोर में बनाए गए हैं और 197 केंद्र उज्जैन जिले में बनाए गए हैं। इस बार खरीदी केंद्रों पर ग्रेडिंग भी की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने इस बार गेहूं खरीदी के लिए 16 प्रकार की सुविधाओं का खाका तैयार किया है। इसमें तौल कांटे, शेड, बाउंड्री वाल, पेयजल, टेंट, बैठने की व्यवस्था, तौल मशीन, इंटरनेट जैसी कई जरूरी व्यवस्थाएं शामिल है। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। इसमें सभी केंद्रों को इन सुविधाओं की जानकारी अपलोड करनी होगी और जिन केंद्रों में ये सुविधाएं नहीं होगी वहां पर या तो खरीदनी होगी या फिर सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। वहीं इस बार गेहूं खरीदी खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए होगी। इसके लिए राज्य सरकार 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी लेगी। खरीदी इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 15 मार्च से शुरू होकर 5 मई तक चलेगी। वहीं बाकी संभाग में 23 मार्च से शुरू होकर 12 मई तक चलेगी। वहीं खरीदी के लिए पंजीयन की तिथि सरकार ने बढ़ा दी है। पंजीयन अब 10 मार्च तक होंगे, इसलिए तिथि का ध्यान रखें और सरकार को अपनी गेहूं की फसल समर्थन मूल्य पर बेचें। गाइस, मध्य प्रदेश में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर मंडरा रहा है खतरा। मध्य प्रदेश में करीब 2,10,000 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए एक परीक्षा पास करनी होगी। अगर वे परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। यह आदेश 2013 से पहले भर्ती हुए शिक्षकों पर लागू होगा। इस फैसले से शिक्षकों के बीच विरोध भी देखने को मिल रहा है। यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है और उसकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से अधिक समय बचा है तो उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। यह कदम इस उद्देश्य से उठाया गया है कि शिक्षा प्रणाली में केवल योग्य शिक्षक ही काम करे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए साल 2013 से पहले भर्ती हुए शिक्षक भाई ध्यान रखें और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों, OBC आरक्षण पर आया है बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के 27% कोटे को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। इस मामले को मजबूती से लड़ा जाए, इसके लिए सरकार ने प्रशासन में कुछ बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत 2020 बैच की IAS अधिकारी कविता बाटला को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें हाईकोर्ट में चल रहे आरक्षण से जुड़े सभी मामलों का प्रभारी अधिकारी बना दिया गया है। आपको बता दें कि IAS कविता बाटला वर्तमान में जबलपुर में ही संयुक्त आयुक्त के पद पर तैनात हैं। चूंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है, इसलिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर समन्वय को बेहतर बनाने के लिए कविता बाटला को यह कमान सौंपी है। इससे केस की हर छोटी बड़ी अपडेट पर सीधे नजर रखी जा सकेगी। कुल मिलाकर 27% आरक्षण का मामला अभी और लंबा चलेगा।
गाइस, उज्जैन बनेगा देश का नया फार्मा हब। इसके लिए सरकार तैयारी में जुट गई है। प्रदेश के औद्योगिक मानचित्र में उज्जैन को एक नई पहचान दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। MPIDC के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विक्रम उद्योग परि फेज 2 का शुभारंभ किया गया है। यह परियोजना लगभग 488 हेक्टेयर में विकसित होगी। इसका पहला उद्योग एल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड होगा। इसके लिए उसे 30 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस उद्योग में कंपनी यहां टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन जैसी दवाओं के निर्माण के लिए एक नई फैक्ट्री लगाएगी। इससे उज्जैन को दवाओं का उत्पादन करने वाला एक महत्वपूर्ण शहर बना दिया जाएगा। इस फैक्ट्री के शुरू होने से लगभग हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं परिवहन, पैकेजिंग, सप्लाई चेन और दूसरी सहायक गतिविधियों से भी बड़ी संख्या में लोग काम कर सकेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर पूरे देश में उज्जैन को भी देश का फार्मा हब बनाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया है कृषि रोडमैप। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बजट के उपरांत वेबिनार में कृषि उद्यमियों से निर्यात उन्मुख और उच्च मूल्य वाली फसलों पर ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने नारियल, काजू और औषधि लकड़ी जैसे उत्पादों के प्रसंस्करण और नवाचार पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक बाजार के लिए प्राकृतिक खेती और साल 2029 तक लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाकर 6 करोड़ करने का लक्ष्य साझा किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर जैसे तैसे करके कृषि को लाभ का धंधा बनाया जाएगा और इसमें लखपति दीदियों को भी जोड़ा जाएगा। दोस्तों, किसान कर्ज पर आया है बड़ा अपडेट। किसानों के पास पैसा नहीं है, कैसे चुकाएंगे बैंक का कर्ज। किसान कर्ज को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में जहां सरकार किसानों के लिए नित नई कल्याणकारी योजनाएं और नीतियों की घोषणा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी उनके मुद्दों पर मुखर है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने और किसानों की कर्ज माफी जैसी मांग लगातार की जा रही है। उसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वहीं कांग्रेस राज्य सरकार से गेहूं की खरीदी 2700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से करने के लिए जबरदस्त दबाव बना रही है। इसी क्रम में पार्टी के एक विधायक ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अन्य मामलों के साथ सहकारी बैंक द्वारा कर्ज वसूली का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने किसानों की माली हालत खराब बताते हुए सोसाइटी के ऋण जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखे पत्र में विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि प्रदेश के किसान भाई प्रायः गेहूं बेचकर ही सहकारी संस्थाओं का कर्ज चुकाते हैं। अभी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण किसानों के पास कर्ज जमा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। इसके बावजूद किसानों को 28 मार्च तक कर्ज राशि जमा करने को कहा जाता है। ऐसे में किसान कैसे कर्ज जमा करेंगे। ऐसे में विधायक प्रताप ग्रेवाल ने किसानों की सुविधा को देखते हुए सहकारी बैंकों का कर्ज जमा करने की तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 करने की मांग की है, जो कि बहुत सही बात है। विधायक साहब के अनुसार किसानों के कर्ज पटाने की तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर देनी चाहिए, ताकि किसान गेहूं बेचकर कर्ज की राशि पटा सके। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।